इंटरप्ट करूंगी इनकी बात से। देखिए, बात है ट्रेनिंग और इग्नोरेंस की। मेरा पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, होनी चाहिए मेरा मिडवाइफ्स अपना की, बेटा, बिल्कुल। मैं बहुत, हमारे लाहौर की वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं उनका नाम रिकमेंड नहीं करूंगी। मेरे साथ ये खुद पर्सनली ये वाकया हो चुका हुआ है। और यही हुआ था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इग्नोरेंस और ट्रेनिंग, वो चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे वो मिडवाइफ, हर एक जगह पर अगर ये दो चीज़ें किसी बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी अगर नहीं ना हो रही, तो आप उस चीज़ का नुकसान उठाते हैं। अभी मैंने जिसे बताया कि पर्सनल बहुत बड़ी वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और मेरा भी फर्स्ट बेबी था। इतनी अवेयरनेस भी आपको नहीं होती है। घर वालों को हमारे यहाँ एक वो बड़ा एक मिथ है जी, उनको वो बहुत दूर जो है वो बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ना आपको उनके साथ कोई एक वो चीज़ होती है, ना एक आपको इन चीज़ों का बेहतर पता है। और वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, बड़ी डॉक्टर सिर्फ फीस लेने के लिए आती हैं। और मेरे ख्याल में जो हम लोग आप बात करें ना मिडवाइफ, तो उन डॉक्टर से वो ज़्यादा बेहतर है। शायद उनकी ट्रेनिंग एलएचवी वालों की उनसे ज़्यादा होगी। वही वाली मेरे साथ बात ये है, असल पर्सनली में हुआ है। वो आपका और वो ये ना, इग्नोर कर रही हैं और उनकी हाँ जूनियर्स कह रही हैं सीनियर डॉक्टर को कॉल कर करके बुला पेशेंट की। और जब वो आई हैं मेरे साथ, ये पर्सनल डॉक्टर साहब ये नहीं, आपकी इनका बात केस बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ऐसे वैलिड है बहुत से सर्टेन एक्सपीरियंसेस हैं। जी। ये ये मिडवाइफ्स के साथ भी प्रोज है, एंड कॉन्स मिडवाइफ्स दोनों की तरफ है। नेग्लेक्ट्स भी ट्रेनिंग बहुत लंबी ट्रेनिंग अब आप कहानी है देखिए ना, जिन्हें वही हम केस था देखते हैं। जिसमें डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर ट्रेनिंग वो या वाली बात के वेल ट्रेंड हो और अपने पेशेंट के साथ या जो भी वो लेडी है उसके बेसिक साथ उनकी प्रिंसिपल्स फॉलो एसोसिएशन करने की बिल्कुल, जरूरत होती है। और वो स्टेरिलाइजेशन पे प्रॉपरली उनका काम होना चाहिए। अब आप देखें, जब हम बात करते डिलीवरीज की, तो देयर वर सर्टेन केसेस। एक हॉस्पिटल के था इधर, नाम नहीं लेते, चले नाम नहीं लेते, लेना लेकिन आप चाहिए भी देखिए कि नहीं। डिलीवरी के बाद स्टिचेस लगते हुए वो कॉटन अंदर रख के भूल गई। मतलब क्या कोई जगह थी, कोई ऑब्जेक्ट था, अच्छा, कोई ये टेबल अक्सर थी? से सुनने में आता है कि हालांकि जी ह्यूमन सी बॉडी सेक्शन है। करते हुए कोई चीज अंदर रह गई। ये अक्सर असल में नहीं सुनने में आता। डॉक्टर, और ये मेरा इससे भी मेरा हजारों में, क्वेश्चन है। हजारों होता है, ये हजारों में वो एक केस होता है। हाईलाइट लेकिन ज्यादा हम होता है। चूंकि वही मैंने जैसे आपसे कहा ना, नेगेटिविटी के लिए बहुत क्योंकि सारी डॉक्टर साहब हम लोग नजर आ रहा डॉक्टर होता से है ना। हम डॉक्टर से ये एक्सेप्ट जो है ना, हमें तवक्को नहीं होती है। चलिए एक एक्चुअली दाई है या कोई एलएचवी, उनसे तो हम लोग एक मेंटली चले रूबी, इनसे टाइम हो शॉर्ट सकती है, है हम चीज। उमेर जी हिल जी। साहिबा से भी इस पर उनका मौकफ लेंगे। वो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं सेकंड करूंगी जिससे कहा कि ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। हमारे यहाँ होता है कि यदि हमें कोई काम आ जाता है तो हम समझते हैं कि वी आर एक्सपर्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मिडवाइफ हो, जो भी कोई काम कर रहा है उसके सेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने 25 साल पहले पढ़ा है, 20 साल का तजर्बा है, सालों का तजर्बा है, आपका खानदानी काम चला आ रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो ट्रेनिंग्स है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन अपने जो भी इलाका है उसके लेवल पे भी ये काम करना चाहिए कि जो भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं या मिडवाइफ्स हैं या जो भी ये सब काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग की सेशंस ईयरली बेसिस पे होने चाहिए, ताकि लेटेस्ट टेक्निक जो है उनको पता चलता रहे और वो उससे अवेयर भी हो। और आम मतलब लोगों में भी इसकी नॉलेज फैलानी चाहिए कि लोगों को पता हो कि जो केसेस करवा रहे हैं उनको भी पता हो कि हमने कहाँ जाना है और हमें केस करवाते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे की बताए, जब हम बात करते हैं बच्चे की डिलीवरी की, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसकी सफाई का ख्याल रखना होता है, बहुत सी उसकी देखी भी जाती है, हेयरिंग नोट्स, डेफ नोट्स चेक किए जाते हैं, गले की सफाई का। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स कर देते हैं, जो कि एहतियात करनी चाहिए? बेसिकली बच्चा जो है ना, मसला, हाँ, अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी 70% जो डिलीवरीज हैं वो गांव में हो रही है ना, या पेरीफ्री में हो रही है, BHQ THQ प्राइमरी राइट। सेकेंडरी केयर में हो रही है। और यकीन कीजिए कि जो पाकिस्तान की स्टैट्स है ना, 70% डिलीवरियाँ प्राइवेट सेटअप्स में हो रही हैं, गवर्नमेंट सेटअप में नहीं हो रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक्स पे हो रही हैं, और ज़ाहिर है लोगों को कन्वीनियंट होता है कि पास वाले क्लिनिक में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए। अब बात ये कि वो सारी डिलीवरीज जनरली बच्चे के डॉक्टर नहीं, ये कंपनी कर रहे होते हैं। अब ये जो बच्चे के मसाइल हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, कानों से सुनता है कि नहीं, आंखों से देखता है कि नहीं, ये तो फंक्शन तो नहीं पता चल सकता ना, स्ट्रक्चर नजर आता है। जैसे कभी कोई पेशेंट डिलीवर हो, कहते हैं डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया था, तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड पे आंखें आ सकती हैं, आंखें देखेंगी कि नहीं, फंक्शन नहीं पता चल सकता जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाएगा। तो वो जो हम जितना भी फर्स्ट असेसमेंट बाय द पीडियाट्रिशियन होती है ना, वो अक्सर जगहों पे नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हर जगह बच्चे का डॉक्टर नहीं होता, और जीपीज के पास आप पहली दफ़ा लेके नहीं जाते, और जब घर में डिलीवर हुआ है वो तो दाई ने सफाई की और आपके हैंड ओवर कर दिया। वो चीज़ें पिकअप लेट होती हैं। मेरा ये, हम हमेशा ये बात करते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स
का सेटअप होना चाहिए हर जगह पर, जहां वो एक बेसिक स्क्रीनिंग से गुजरे विद द पीडियाट्रिशियन, क्योंकि ये बच्चों के डॉक्टर का काम है ना, हमें तो नहीं आइडिया कि बच्चों के इसमें क्या एक है। और चीज़ ये भी है ना, देखिए बहुत सी चीज़ों के बारे में जब हम देखो नॉर्मली अगर हमने सूट भी लेना है या हमने शादी का जो है वो ज्वेलरी भी लेनी है या कुछ भी लेना है, तो हम उस चीज़ के बारे में बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ से लेनी है, ये ऐसे करनी है, इसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ केयर, तो फिर हम जो है ना वो कहते हैं बस जो पास में चीज़ है ना बस वहाँ चले जाएं। देखो हर चीज़ के बारे में अगर हम थोड़े से इसमें भी रिसर्च कर लें कि क्या जहाँ पे हम अपना जो है वो केस करवा रहे हैं या हम मल्टीपल बहुत सारी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हम उस पर देखें कि जहाँ पे हम केस करवा रहे हैं वहाँ पे इस तरह का कोई डॉक्टर साथ में स्पेशलिस्ट मौजूद है कि नहीं, कि वो इन सब चीज़ों को भी एनालाइज या साथ में असिस्ट करे। तो ये जो डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी देखो हर चीज़ आप लाइफ में जब कर रहे होते हो वो बहुत प्लान्ड होती है, ठीक है, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि मैंने कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो ये भी एक ऐसा आपकी लाइफ का मेजर जो है वो चेंज है या मेजर आपका एक फैक्ट है कि उसको आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रिसर्च करो, ऐसे ना करो कि जहाँ पे भी हो रहा है तो वहाँ पे आप जाके देखें। तो क्या हमें इस फैसिलिटी मिडवाइफ को आप कल्चर पहले को, देखो इस कि मिडवाइफ कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोगों के पास समटाइम्स रिसोर्सेज नहीं है, इतने एक्सपेंसेस नहीं होते मेरे कि ख्याल वो में कर गवर्नमेंट सकें। हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करूंगी, वो उनसे बहुत कम चार्जेस में हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं इन जैसी बहुत सीनियर्स हैं, तो आप बजाय छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाने के आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे, जहाँ पे जो एक प्रॉपर ट्रेन बैठी हुई है। ये बात है ना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है सिस्टम्स की। अगर बिल्कुल। आप ये देखिए कि बाहर के मुल्कों में क्या है, बाहर के मुल्कों में आप अपने पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाते हैं। आप अगर बहावलपुर रहते हैं तो आप उठ के जी। लाहौर डिलीवरी के लिए नहीं आएंगे, नहीं आ ऐसे ही सकते, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मुरीद के से मुरीद के इलाके के लोग, तो असल में हेल्थ सिस्टम मतलब गवर्नमेंट, मैं ब्लेम नहीं करती, बहुत काम करती हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ों पे उन्होंने काबू भी पाया है। इतने BHU RHCs पूरे लेकिन हमारी पंजाब में, रिक्वेस्ट है कि जो चीजें लैक कर रही है सिस्टम में, जैसे आपने स्क्रीनिंग लैब टेस्ट की बात की बेबीज के एक लिए, वो और दूसरा मेरा जाती midwives जो की आप ट्रेनिंग बार सेशंस मिडवाइफ्स को बार होनी बार चाहिए। रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग्स के ना हमारे बिल्कुल। यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। और कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि लोग, मैं आपको जैसे एक बात कही ना कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग में भी बहुत मुश्किल से आते ऐसे हैं। ही है। और कोई वही जिस बंदे ने आपके पहले 4 बच्चे बिल्कुल ठीक डिलीवर करवाए हुए हैं, सब ठीक है, आप 5वें बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही गई है, दुनिया भर में कॉम्प्लिकेशंस है, आपके ऐसे घर में ही है। यूएस से यूके में नहीं होती। वहां भी मेरे पास एक डॉक्टर आई लड़की यूके से डिलीवर होके, और उसको 4 दिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसके सेप्सिस हो गया, वो 4 दिन आईसीयू में रही वहां पे। डॉक्टर यूके की डिलीवरी 4 दिन आईसीयू में रही, और इतनी बुरी एंटीबायोटिक्स उसको इतनी बुरी इन्फेक्शन हुई, एंटीबायोटिक्स लगी। लेकिन बात यह है कि आप उनके सिस्टम में कहीं ये हाईलाइट नहीं होगा कि जी ऐसे। उन्होंने आपस में इंक्वायरी की। हमारे यहाँ मसला ये है कि 10,000 चैनल्स पे या 10,000 मीडिया पे वो चलना शुरू होता है, और उससे क्या होता है कि दूसरे लोग डर जाते हैं, जो कि शायद इस तरह के अगर आपकी एक बात ये वाकयात। बड़ी अच्छी, देखिए अगर एक केस खराब हुआ लेकिन डॉक्टर्स की अंडर ऑब्जर्वेशन था, हैंडल हो गया, आप ये लेकिन अगर खुदा ना से एक मिडवाइफ है तो उसको हैंडल करना नहीं आता। रेफरल्स ये होने फर्क लेकिन आप चाहिए। ये देखिए ना, डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते लास्ट मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल मिडवाइफ ने अगर एक मदर का केस 3 या 4 दफा किया है कैरी, 5 या जितनी दफा भी उससे नहीं हुआ, इमरजेंसी में अगर कोई डिलीवरी के वक्त डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर यूजुअली केस नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमने आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जितनी भी छोटी सी कोई दोनों फाइल तरह बना से तो वो नहीं बातें। लेते। ऐसा क्यों असल है? में बात ये है कि जो मिडवाइफ, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि जीपीस में भी और मिडवाइफ में भी वो इशू ये है कि रेफरल टाइम पे नहीं करते। देखिए अगर एक ब्लड प्रेशर मरीज का ज्यादा है, या खुदा ना से उसका 4था 5वां बच्चा है, या उसको खून की कमी है, तो उसको वक्त से पहले, बजाय इसके कि आप वो मिडल ऑफ द डिलीवरी उठाकर आप भेजें, तो आप देखिए ना कि अगर जिस भी क्लिनिक पे जिस भी हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ होनी है, तो बात ये कि वहां से तो वो चल के आई, नुकसान किसका होना है। इस वजह से कई दफा ट्रस्ट, डेफिनेटली हर कोई अपने उससे फिर अपने आप को सेफ रखना उसकी उनके लिए रीजन ये है कि वो उस चीज को देखेंगे नहीं कि डॉक्टर जो एफर्ट कर रहा है उसको रिवाइव करने के लिए। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ हमें एक और स्पेशल गेस्ट हमारी सहेली ने ज्वाइन किया है ऑडियो कॉल पे, बुशरा अंसारी, जो कि रिनाउंड एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत अफसोस है कि कल हमारे जो पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक्टर थे, रिनाउंड एक्टर जिनके साथ आपने काम भी किया है, मिस्टर तलत हुसैन,
वो चल बसे हैं, अल्लाह उन्हें बख्शिश करे, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बस क्या कह सकते हैं, सैड हैं बहुत, यादें हैं उनके साथ, बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। बस फिर जब भी कोई अपना ऐसे बिछड़ता है तो उदासी होती है, और वही होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसा क्यों है कि जब कोई चला जाए तो उसकी कदर बाद में क्यों होती है? लाइफ टाइम नहीं, हमें अचीवमेंट, कोई उनकी बहुत अवार्ड कदर वगैरह की है। कुछ ये ऐसा क्यों एक नहीं बहुत होता? रिवायती, मुझे लेट मी करेक्ट यू, ये बड़ा फजूल सवाल है। और ये मैं देखती हूँ कि आमतौर पे लोगों को बहुत आदत होती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब उनको बहुत चाहते थे, बड़ी इज्जत करते थे। मैं बारहा कह रही हूँ कि तलत बहुत एक प्राइवेट पर्सन थे, वो बहुत ज्यादा पार्टियों में जाने वाले नहीं थे, वो अनसोशल थे, उनकी अपनी एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी। वो हर जगह, हर फंक्शन में, हर अवार्ड में, हर फिल्म के प्रीमियर में उछलना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है कि तलत की कदर नहीं की गई, बहुत इज्जत कदर से गए हैं वो दुनिया से। ऐसा मत कहा करें आप लोगों के लिए, ये गलत तासुर है। जी बुशरा, वो पाकिस्तान के एसेट थे, तो आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से काम भी किया, तो कोई एक अच्छी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, और ये सबसे अच्छी मेमोरी यही है कि वो बहुत बाइज्जत अंदाज में काम करके और अपना बहुत ही रिस्पेक्टेड सा करियर फॉलो तक गोल सेट करके गए हैं। और उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा एहसास होता था कि एक नफासत, तमीज, तहजीब से काम करना क्या होता है। और जो क्राफ्ट उनके पास था, आवाज की जो उनके पास एक ताकत थी, अल्लाह ने उनको दी थी, उसको किस कदर तमीज और सलीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी मेमोरीज हैं। लेकिन कोई जाहिर है वो लतीफा गो इंसान तो नहीं थे, बहुत सीरियस आदमी थे। हालांकि वो कॉमेडी कॉमिक कैरेक्टर्स भी बहुत शौक से करते थे। कोई आपको उनकी कोई खास बात या स्टेटमेंट या कभी उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, आपको याद हो, अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। मैं चंद लम्हों में नहीं बता सकती, और कल से मैं तकरीबन 28 चैनलों को बता चुकी हूँ। लिहाजा मैं अब क्या बताऊँ आपको, मेरी अपनी एक अलग सी सब कैफियत है, और अब इसको बार बार बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल नहीं, आप वी लोग उनके लिए कंप्लीटली दुआ कीजिएगा, अंडरस्टैंड। जी जी, और नहीं उनके नहीं, लिए, उनकी दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। मुझे ये बताइए, आप हमारे साथ ऑडियो कॉल पे हैं मौजूद, बुशरा आपा? जी, कॉल बहुत ड्रॉप हो शुक्रिया आपका।